अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ ईमान में रखें, हर तरह की परेशानी, बीमारी और मुसीबतों से बचाएं। तो आज जी ये है व्लॉग जो संडे का है। हमने जाना था ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। तो बस फिर मैंने कहा कि वहाँ से आते आते लेट हो जाना है, तो मैं जल्दी से ना सालन पका के जाती हूँ ताकि वापसी पे घर आएँ तो खाना जो सा रेडी हो। बच्चे तो खैर वहाँ से खाते रहते हैं, लेकिन यह है कि खाना जो सा बनाना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए मैंने जो सा ना माश की दाल भिगो दी थी। तो वो माश की दाल जब मैंने देखी ना थोड़ी सी कम थी, तो फिर मैंने उसके अंदर थोड़ी सी चने की दाल डाल दी ताकि जो सा ना एक टाइम का सालन तैयार हो जाए। तो अगर खाली माश की पकाती तो वो कम हो जानी थी। तो इसलिए चना और माश मिक्स करके पकाई है, तो ये बहुत ही मज़ेदार बन गई थी। इसके लिए मैंने लहसुन प्याज और अदरक वगैरह सारा जो सा ग्राइंड करके मसाला बना के रखा होता है। तो वो मैंने उसको जो सा डिफ्रॉस्ट कर लिया था और उसमें नमक मिर्च हल्दी डाल के तो अच्छी तरह से उसको भून लिया। और फिर दाल जो सी भिगो कर रखी हुई थी उसके अंदर डाल दी और जल्दी से दाल बन के रेडी हो गई थी। तो इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए वेट दिया था। तो चने की दाल भी गल गई थी क्योंकि ये भीगी हुई थी। और जो है ना दाल माश की दाल तो जल्दी गल जाती है, चने की जो सी थी वो भी साथ में ही गल गई थी। ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी। दोनों दालें जो सी मिक्स करके बनाई थी ना, तो इनका बहुत ही अच्छा फ्लेवर बना था। तो बताने का मतलब ये है कि अगर दाल एक कम हो तो उसके अंदर आप और दाल डाल के भी पूरा कर सकते हैं। तो बाद में फिर मैंने उसके ऊपर गरम मसाला खुशक धनिया ज़ीरा और सब्ज़ धनिया डाल के उसको दम पे रख दिया था और ये मज़ेदार सी यमी सी दाल बन के रेडी हो गई थी। तो मुझे एक वाक़या याद इस बात पे आ गया था कि हमारी एक जानने वाली थी। तो उनके ना अक्सर ही जो से अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई हो रही होती थी इस बात पे कि वो खाना नहीं बना के रखा होता था। तो उनके पास एक ही बहाना होता था जी, घर में जो सा पकाने के लिए कुछ नहीं है, सब्ज़ी नहीं थी, ये नहीं थी, वो नहीं थी। तो मैं उसको वही कह रही होती थी कि तुम्हारे पास घर में दालें वगैरह तो होती हैं ना, कुछ भी होता है तो बजाय कि ना पकाने के कुछ भी पका लिया करो, बजाय कि इस चीज़ का बहाना बना ले कि मेरे पास कुछ पकाने के लिए नहीं था। तो वो काफ़ी उनकी जो ना खटपट चलती रहती थी इस बात पे कि सालन नहीं पका होता था। तो अगर थोड़ी सी इंसान अक्लमंदी करे, थोड़ा सा ज़रा करे ना, तो निज़ाम जो सा बड़ा अच्छे तरीके से चल जाता है। जैसे कि माश की दाल मेरे पास कम थी, मैंने थोड़ी सी अंदर चने की डाली और बेहतरीन जो सा एक टाइम का खाना बन के रेडी हो गया था। बस फिर खाना बनाया था और हम फिर निकल पड़े थे। तो क्योंकि जो सा इतनी जल्दी महीना ख़त्म हो जाता है और ग्रोसरी करनी होती है। तो ये देखें जी, मार्ट को इन्होंने 14 अगस्त के लिए इतना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। ग्रीन और वाइट कलर की जो सा ना लाइटिंग की हुई थी और ये इतना खूबसूरत लग रहा था। ये मार्ट वैसे ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो लाइटिंग से ना और ही जगमगा रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। बस फिर इसकी जो ऊँची पार्किंग है वो बेसमेंट में है, हम नीचे बेसमेंट में जा रहे थे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है पार्क ना, पार्क कह रही हूँ, बेसमेंट जो है इन्होंने पार्किंग के लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है कि बाहर जो सा रोड पर रश डालने की बजाय बेसमेंट में सारा जो सा पार्किंग का इंतज़ाम है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है। ये रात के तकरीबन हम 10 बजे पहुँचे थे। तो बस निकलते निकलते काफ़ी लेट हो गए थे। तो यहाँ पे आते हुए हमें तकरीबन 10 बज गए थे। तो बस जी यहाँ पे गाड़ी पार्क की, उसके बाद हम ऊपर जा रहे थे। ये लिफ्ट जो सी ख़राब थी, इसलिए हमें जो सा चल के जाना पड़ा ऊपर। और फिर जाके हमने जो सा अपनी शॉपिंग शुरू की। इतनी स्पीड से महीना ख़त्म होता है कि पता ही नहीं चलता। अब तो दिन जो सा हफ्ते जैसे महीना हो गया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया क़यामत के नज़दीक जो सा टाइम में बरकत ख़त्म हो जाएगी। महीने हफ्तों में, हफ्ते दिनों के बराबर इस तरह होते जाएंगे। तो वो सेम वही हो गया कि अभी पिछले महीने हम ग्रोसरी करके आए हैं और एक जल्दी से अगला महीना भी आ गया। तो बस यहाँ पे आके मुझे सबसे पहले जो सा टॉयज़ बहुत अच्छे लगते हैं। ये इतने खूबसूरत टेडी बियर पड़े हुए थे, ये तो मेरे साइज़ से भी बड़े थे, बहुत ही बड़े साइज़ के, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। बस हम उनको देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और साथ में जो सा मुझे बर्तनों का तो बहुत ही ज़्यादा शौक़ होता है ना। तो जहाँ पे बर्तन होते हैं वहाँ तो मैं ख़ास तौर पे जो सा ना एक एक चीज़ को देखती हूँ। हालांकि मेरे पास बहुत बर्तन है और मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है बर्तनों का। तो जब ऐसे मार्ट वगैरह में जाते हैं ना, तो फिर दिल करता है कि अपने बर्तन कोई ले ले, उसकी बजाय हम ना नए बर्तन ले लें। तो इस तरह भी नहीं हो सकता। मेरे बर्तन भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं। काफ़ी ज़्यादा बर्तन तो मेरे शादी के हैं। तो लेकिन जो चीज़ की मुझे ज़रूरत होती है वो मैं ज़रूर ले लेती हूँ। लेकिन मुझे स्टील के बर्तन बहुत प्यारे लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं। और आजकल जो स्टील आ रहा है ना, ये है भी बहुत ही खूबसूरत। ये ना जितना मर्ज़ी इसको धोते रहो ख़राब नहीं होता। मैंने काफ़ी सारे स्टील की चीज़ें ली हुई हैं, तो वो अभी तक ना चमक रही हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई। तो ये छोटे छोटे से हॉट पॉट बने हुए थे, ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे। लेकिन मेरे पास जो सा स्टील के पहले से ही हॉट पॉट हैं, लेकिन ये नए डिज़ाइन के थे, जो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो मैं इनका ढक्कन उठा उठा के देख रही थी। तो इंशाल्लाह किसी टाइम मैं ये भी ज़रूर ख़रीदूँगी। तो बाकी चीज़ें भी मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले मैं ना शान के जो सा डब्बे में होते हैं ना, नेशनल के या शान के मसाले, वो लिया करती थी डब्बे वाले। तो लेकिन जब से ये मार्ट का पता चला ना, यहाँ पे देखें खुली चीज़ें, हर चीज़ खुली मिल जाती है। तो इतना मज़ा आता है लेने का। खुद ही शॉपर पकड़ें, खुद ही अपनी मर्ज़ी से डालें जितना आपको चाहिए। हर चीज़ जो सा ना फिर मैं यहाँ पे आके ले लेती हूँ। इस तरह खड़े मसाले और ग्राइंड जो सा होता है, काली मिर्च भी होती है, खुशक धनिया पाउडर, इस तरह की सब चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं।
तो ये बहुत ही जो है ना अच्छा मार्ट है इस लिहाज से। यहाँ पे दालें, चीज़ें, मसाले, हत्ता कि अचार, जैम वगैरह हर चीज़ मिलती है। हर किस्म का अचार था। मुख्तलिफ उन्होंने जो उनसे ना बना के रखे हैं, मिर्चों के अलहदा, लहसुन के अलहदा, और चनों का अचार, लसूड़े का अचार, हर क्वालिटी का अचार जो सा ना यहाँ से मिल जाता है। लेकिन मेरे बच्चों को जो सा ना मिक्स अचार पसंद है, तो मैं पहले नेशनल का अचार लेती थी, डब्बे वाला जो सा है। वो जब भी खोलो डब्बा तो अंदर से मिक्स निकलता है, बिल्कुल ही ऐसे घुलिया हुआ होता है। तो बस हम अचार वगैरह भी यहीं से ले लेते हैं। उसके बाद इन्होंने ये जो सा सेक्शन नया बनाया है, पहले नहीं था इनके पास, ये ज्वेलरी का। इतनी खूबसूरत ज्वेलरी की कलेक्शन थी कि देख के ना तो दिल खुश हो गया था। अब तो इस ज्वेलरी ने ना गोल्ड को भी पीछे छोड़ दिया। अब तो गोल्ड बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसी खूबसूरत ज्वेलरी, और गोल्ड से भी ज़्यादा अच्छी थी, बिल्कुल पायदार, और इसका जो सा ना ख़राब होने वाली, और लाइट वेट। सबसे मज़े की बात है लाइट वेट है। हमारे दौर में होता था गोल्ड की ज्वेलरी, मतलब मेरी जब शादी हुई थी ना तो मेरा बहुत बड़ा हैवी सेट जो सा ससुराल की तरफ से आया था, 1-1 तोले का, तो उसका कांटा था। और मुझे अभी तक याद है कि मैंने जब वो कांटे पहने थे ना, मैंने कभी भी लंबे कांटे नहीं पहने थे, मैं हमेशा छोटे टॉप्स पहना करती थी। तो वो इतने बड़े बड़े कांटे जब मैंने पहली दफ़ा पहने ना, और मेरा कान इतने शदीद दर्द हो रहे थे। बारात वाले दिन पहने, वलीमे वाले दिन पहने, और तीसरे दिन मेरी नंद का वलीमा था। मतलब कि ना यहाँ पे हमारे साथ ही नंद की भी शादी थी ना, तो वो तीसरा दिन जो सा नंद का वलीमा था, तो उस दिन भी मैंने पहने, 3 दिन पहने, और उसके बाद मैंने तौबा कर लिया। आज के बाद वो दोबारा मैंने कभी नहीं पहने। इतने हैवी थे, और मेरे कान बाकायदा ना कट गए थे, जो सुराख था ना वहाँ पे कट लग गया था। इतने हैवी कांटे थे। कांटे कभी भी इतने हैवी नहीं बनाने चाहिए। फिर हम आ गए यहाँ बेकरी सेक्शन में। यहाँ पे जनाब जी इतने खूबसूरत केक बने हुए थे कि 14 अगस्त के लिए उन्होंने केक स्पेशल बना के रखा हुआ है, और बहुत मज़ेदार यहाँ पे चीज़ें होती हैं। बस फिर बच्चों को तो ऐसी चीज़ें बहुत ही पसंद होती हैं। इन्हें जो उनसे मुख्तलिफ़ चीज़ें ली, वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। बहुत कुछ इन्होंने यहाँ से अपने नाश्ते के लिए ले लिया, और साथ में हमने ब्रेड जो सी है वो भी यहाँ से ले ली थी, क्योंकि ब्रेड जो सा ना दूसरे मार्ट से इतनी अच्छी नहीं मिलती, और बाज़ार से जो मिलती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, वो तो बहुत ही सख्त होती है। यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश ब्रेड थी, और ताज़ी ताज़ी ना इस टाइम बन रही थी। साथ ही वो बेक कर रहे थे, और साथ पैक करके तो सेल कर रहे थे। तो इसलिए हम ना 2-3 ब्रेड यहीं से ले लेते हैं। और यहाँ बहुत ज़बरदस्त जो सा फ्रूट और वेजिटेबल हर चीज़ जो सी है मिल जाती है। और यहाँ पे आके इतना मज़ा आता है कि आप इंजॉय भी करते रहते हैं और फ्रेश भी हो जाते हैं। और साथ में जो ग्रोसरी आपने करनी होती है, वेजिटेबल फ्रूट लेना होता है, सब कुछ एक साथ मिल जाता है, ताकि चिकन, फ़िश जो है, बीफ और मटन, हर चीज़ यहाँ पे इजीली मिल जाती है। तो बस फिर हमने शॉपिंग की, और फिर उसके बाद घर में वापसी हो रही थी। और मैंने ये आपको दिखाना था कि हमारे टेक्सला में जो सा ना जैसी शाम होती है, अंधेरा पड़ने लगता है, साथ ही जो सा ना खूबसूरत ट्रक निकल आते हैं। इतने ट्रक होते हैं रोड पे, और ज़बरदस्त उनकी लाइटिंग होती है, और इतने प्यारे लगते हैं ना। हर तरफ ट्रक ही ट्रक होते हैं। उन्होंने रोड जो सी है ना एक साइड से बंद की होती है, तो इसलिए जो सा जैसी रात रात होती है ना, तो बहुत ज़्यादा ट्रक होते हैं। बाकी ट्रैफिक कम होती जाती है, ट्रक बढ़ते जाते हैं। तो बस यहाँ पे हमारे जो सा वॉक एंड में तहज़ीब बेकरी भी है ज़बरदस्त सी। तो यहाँ भी बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। पिज़्ज़ा तो ख़ास तौर पे कमाल का होता है यहाँ पे। बस फिर हमने सारी शॉपिंग वगैरह करने के बाद घर आ गए, और उसके बाद जो सबसे बड़ा काम होता है चीज़ों को समेटने का, उनको अपनी जगह पे रखने का। इसमें भी कितना टाइम लग जाता है। ये जी बच्चों ने अपनी अपनी पसंद की चीज़ें, जो इनको पसंद आया था ना, वो ले रहे थे। और बस ये काफ़ी जो सी हैं ना, इन्होंने टाइप की चीज़ें ले ली, और ये बिस्किट वगैरह, पफ, इस तरह की चीज़ें जो सी हैं, सारा कुछ ले लिया। डोनट्स, बच्चों को ये बहुत पसंद होती हैं ऐसी चीज़ें। मैं बहुत कम खाती हूँ, लेकिन बच्चों को बहुत पसंद होती हैं। ये जी हमने मिक्स अचार लिया था, और ये आलू बुखारे की चटनी ली थी। ये बहुत मज़े की चटनी होती है, बनी बनाई। घर में मेहनत करें ना तो वो उस तरह की मज़े की नहीं बनती। बनानी तो मुझे आती है, लेकिन जो है ना तैयार रेडीमेड ये चीज़ का अपना ही मज़ा होता है, बहुत यमी होती है। और ये जी बस इतने बड़े बड़े थैले भरे हुए पड़े हैं। अब इनको हम रास्ते में आते हुए ना रोटी भी ले आए थे, क्योंकि घर में जब आए हैं तो गैस नहीं थी, तो शुक्र है कि वहाँ तंदूर खुला हुआ था। फिर रोटी ले आए थे, फिर वो दाल मज़ेदार सी हमने खाई, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। ये जी वहाँ से मैंने 2 बर्तन खरीदे थे। तो ये मुझे जाली चाहिए थी, छलनी जो होती है आटा छानने वाली, एक ये मैंने ली। और साथ में ये बाउल जो सा, इतने कलरफुल बाउल थे वहाँ पे, बहुत ही प्यारे। मेरे पास पहले फिरोज़ी कलर का था, और ये येलो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ये मैंने ले लिया। तो ये बहुत ज़बरदस्त इसका मटेरियल है, तो कलर बहुत ही प्यारा था, इसलिए मैंने इसको ले लिया। चलें जी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।